मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कैटी और बेका होता है। वो दोनों किसी रहस्यमय टेप के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेका कैटी से कहती है कि जो कोई भी इस रहस्यमय टेप को पूरा देखता है उसकी मौत 7 दिन के अंदर हो जाती है। बेका उसे बताती है कि टेप को देखने के बाद उसके पास एक कॉल आती है। कॉल पर एक लड़की 7 दिन बोलकर कॉल कट कर देती है। ये सब सुनकर केटी बेका को बताती है कि वो टेप तो उसने पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ देख लिया है और आज उसका 7वां दिन है। इसका मतलब ये है कि अगर वो टेप सच में शापित है तो केटी की मौत आज होने वाली है। इसके बाद केटी अपना गला पकड़कर चिल्लाने लगती है और ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है, लेकिन दरअसल वो यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रही होती है। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजने लगती है और केटी फ़ोन पर बात करने चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केटी अपने मॉम से बात कर रही होती है। फ़ोन पर बात करने के बाद जैसे वो वहाँ से जाने लगती है, वो देखती है कि हॉल में पहले से टीवी चालू है। वो टीवी को रिमोट से बंद करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टीवी अचानक से फिर से चालू हो जाता है और इस बार वो टीवी का प्लग निकाल देती है और वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। केटी अपने रूम के बाहर काफ़ी सारा पानी फैला हुआ देखती है और जैसे वो अंदर जाती है उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडन होता है और वो उस समय अजीब सी ड्राइंग बना रहा होता है। तभी उसकी मॉम रेचल वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाती है। इसी दौरान उसकी टीचर रेचल से बात करने लगती है। वो रेचल से कहती है कि कुछ दिनों से अजीब से चित्र बना रहा है। इस पर उसकी मॉम रेचल कहती है कि दरअसल वो अपने कज़न के काफ़ी क्लोज था और उसको मरे हुए अभी 3 ही दिन हुए हैं। तब उसकी टीचर रेचल को बताती है, लेकिन ये तो चित्र 1 हफ्ते पहले से बना रहा है। अगली सीन में रेचल एडन से चित्रों के बारे में पूछने लगती है। इस पर एडन बोलता है कि उसको केटी ने पहले ही बता दिया था कि वो जल्दी मरने वाली है। अगले दिन रेचल और एडन केटी के घर उसके फ्यूनरल में चले जाते हैं। वहाँ पर रेचल केटी की मॉम से उसकी मौत का कारण पूछती है। यहाँ पर वो बोलती है डॉक्टरों का तो मानना है हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही है, क्योंकि केटी की मौत यहाँ पर खौफनाक तरीके से हुई थी, ना कि हार्ट अटैक से। उसकी मॉम ये भी बताती है कि उसकी दोस्त और बॉयफ्रेंड की भी मौत हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने भी वही शापित टेप देखी थी। वहीं पर केटी की दोस्त भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और रेचल उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास चली जाती है। उसकी एक दोस्त रेचल को शेल्टर माउंटेन जगह के बारे में बताती है जहाँ पर उन लोगों ने वो शापित टेप देखी थी। इसके बाद रेचल उस टेप का पता लगाने के लिए शेल्टर माउंटेन चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे वो टेप मिल जाती है और बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो वहाँ से उस टेप को लेकर निकल जाती है। अगले सीन में वो अपने घर पर आकर उस टेप को देखना शुरू कर देती है। उस टेप में काफ़ी खतरनाक और खौफनाक चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो टेप को पूरा देख लेती है और टेप को पूरा देखने के बाद उसके पास एक कॉल आता है। जैसे वो कॉल को पिक करती है, एक लड़की 7 दिन बोलकर कॉल को कट कर देती है। ये बात सुनकर रेचल काफ़ी डर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है। इसके बाद रेचल अपने एक दोस्त के पास जाती है और उसका नाम नोआ होता है। रेचल उस शापित टेप के बारे में नोआ को सब कुछ बता देती है, लेकिन नोआ यहाँ पर उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो उससे कहता है कि एक टेप की वजह से लोग आखिरकार कैसे मर सकते हैं। रेचल नोआ को विश्वास दिलाने के लिए उस टेप को पूरा दिखा देती है और वो टेप को पूरा भी देख लेता है। टेप को पूरा देखने के बाद उनके पास एक कॉल आती है, लेकिन इस बार वो कॉल को रिसीव नहीं करते और यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। जो कोई भी उस टेप को पूरा देखता है उसकी फ़ोटो ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाती है और ऐसा रेचल और नोआ के साथ भी होने वाला था। इसके बाद वो अगले दिन उस टेप की जांच करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर उन्हें यह पता चलता है कि वो टेप किसी भी कैमरे से शूट नहीं की गई थी। ये देखकर रेचल और नोआ काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अगले दिन रेचल बेका से पूछताछ करने के लिए उसके पास मेंटल हॉस्पिटल में चली जाती है। रेचल बेका से पूछती है आखिरकार उस दिन केटी की मौत कैसे हुई, मुझे उस दिन के बारे में बताओ। इस पर बेका रेचल से बोलती है तुम्हें 4 दिन बाद पता चल जाएगा। दरअसल यहाँ पर बेका रेचल को इशारा करती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि 7वें दिन तुम्हारी मौत होने वाली है। इसके बाद वो दोबारा से उस वीडियो टेप की जांच करना शुरू कर देती है। उस टेप में उसे एक लाइट हाउस दिखता है और उसे एक औरत भी दिखाई देती है जिसका नाम एना मॉर्गन होता है और ये औरत वही होती है जो कि वीडियो टेप में दिखाई गई थी। उसे ये भी पता चलता है कि वो कई सारे घोड़ों को पाला करती थी और अचानक से उन घोड़ों ने अपनी जान ले ली और एक दिन एना मॉर्गन ने भी अपनी जान दे दी। इसके बाद रेचल को रात में एक डरावना सपना आता है। उसमें एक लड़की को वो कुर्सी पर बैठे हुए देखती है। रेचल इस समय काफ़ी डर जाती है और परेशान होने लगती है और जैसे ही रेचल उस लड़की के करीब जाती है वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे रेचल के एक हाथ पर लाल कलर का निशान बन जाता है। और यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। जैसे ही रेचल सपने से जागती है
उसके हाथों पर वही लाल कलर का निशान सच में आ जाता है। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि उसके बेटे ने भी वही शार्पेड टेप देख लिया है। वो जल्दी से जाकर टीवी को बंद कर देती है और टेप रिकॉर्डिंग निकालकर बाहर फेंक देती है। इसी बीच रेचल के पास नोवा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि अब उसकी फोटो भी ब्लर आने लगी है क्योंकि उसने भी वही शार्पेड टेप देखी थी। अब रेचल उसी जगह पर जाने का सोच लेती है जहाँ पर एना मॉर्गन रहा करती थी। अब यहाँ पर रेचल को एक लाइट हाउस दिखाई देता है जो कि सेम वही उसी टेप में दिखाया गया था। अगले सीन में रेचल एना मॉर्गन के हस्बैंड से मिलती है। वो उससे टेप के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन उसका हस्बैंड उससे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन रेचल को उसके घर में एक आईना दिखाई देता है जो कि सेम उसी टेप में भी दिखाया गया था। फिर रेचल वहीं पर एक डॉक्टर से भी मिलती है जिसने एना मॉर्गन का इलाज किया था। वो डॉक्टर रेचल को ये भी बताती है कि उसने और उसके हस्बैंड ने एक लड़की को गोद भी लिया था और उसका नाम समारा था। इसके बाद रेचल फौरन एना मॉर्गन के हस्बैंड के घर दोबारा चली जाती है और वहाँ पर वो एक टेप को देखती है। वो इसे प्ले करती है और देखना शुरू कर देती है। उस टेप में वो समारा को देखती है जिसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे और वो इस समय काफ़ी डरावनी दिख रही थी। दरअसल ये टेप एक मेंटल हॉस्पिटल की होती है जहाँ पर उन लोगों ने समारा को छोड़ दिया था। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि समारा के पास एक पावर थी जिसके चलते वो किसी को भी विजन दिखाकर उसे जान से मार सकती थी। और उसने घोड़ों के साथ भी ऐसा ही किया था। उसने उसे विजन दिखाया और घोड़ों ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी बीच यहाँ पर एना मॉर्गन का हस्बैंड आ जाता है। वो रेचल पर हमला कर देता है और टीवी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में वो टीवी को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर अपनी जान दे देता है। रेचल ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और इसी बीच उसका दोस्त नोवा भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे चलकर उन्हें एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। वो लोग उस जगह को चेक करने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये जगह वही होती है जहाँ पर समारोह को रखा जाता था। इसी बीच उन्हें वहाँ की दीवार पर एक पेड़ का चित्र दिखाई देता है। रेचल यहाँ पर समझ जाती है कि उसने वो पेड़ शेल्टर माउंटेन में देखा था। अगले दिन रेचल और नोवा शेल्टर माउंटेन के केबिन नंबर 12 में चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए नोवा गुस्से में आकर चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कई सारी मार्बल एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद रेचल और नोवा उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पुराना कुआं मिलता है। वो दोनों कुएं को देख ही रहे थे तभी अचानक से पीछे से एक सोल आकर रेचल को कुएं में धक्का मार देती है। ये देखकर नोवा रेचल को बचाने के लिए एक रस्सी लेने चला जाता है। इसी बीच कुएं का ढक्कन भी अब अपने आप बंद हो जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कुएं में से एक हाथ आता है और रेचल को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर रेचल को समारा के विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो देखती है कि उसकी खुद की मॉम एना मॉर्गन ने उसे कुएं में धक्का देकर मार दिया था। और जैसे वो विजन से बाहर आती है वो अपने हाथों में समारा की डेड बॉडी को पाती है जो कि पूरी तरह कंगाल में बदल चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही रेचल को कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रेचल का 7वां दिन होने के बावजूद भी उसकी मौत नहीं होती। अब वो दोनों मिलकर समारा की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि वो शराब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सब होने के बाद रेचल को यही लगता है कि ये शराब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अगली सुबह रेचल अपने बेटे एडन से बात कर रही होती है तो उसे वो यही समझाती है कि वो शराब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इस पर एडन रेचल को बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं रुकेगी और वो सबको ऐसे ही मारती रहेगी। एडन की बात सुनकर रेचल काफ़ी शॉक हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही एडन की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद रेचल की नज़र एडन के हाथों पर जाती है जिस पर समारा के हाथों के निशान थे। ये सब होने के बाद रेचल को एडन की बातों पर विश्वास हो जाता है कि शराब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद से रेचल को नोवा की फिक्र होने लगती है क्योंकि नोवा का आज 7वां दिन था। अगले सीन में हमें नोवा को कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है और जैसे ही वो अपनी कॉफ़ी के मग को उठाता है वहाँ पर रिंग शेप का निशान बन जाता है। इसके बाद टीवी में से एक साया बाहर आता है जो कि समारा का था। ये सब देखकर नोवा काफ़ी डर जाता है। वो इधर उधर भागने लगता है लेकिन वो समारा से बच नहीं पाता और समारा उसकी जान ले लेती है। तब तक रेचल भी नोवा के घर पर पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर काफ़ी हैरान होती है। अब वो ये सोचने लगती है कि समारा की आत्मा ने सिर्फ नोवा को ही क्यों मारा, उसको क्यों नहीं। रेचल को घर आकर पता चलता है कि समारा की आत्मा ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उसकी कहानी को आगे बढ़ाया था। यानी कि रेचल ने समारा की कहानी को नोवा को बताया था और जो कोई भी उसकी कहानी को आगे बढ़ाएगा वो इसे नहीं मारती। अब अंत में रेचल ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस टेप की एक कॉपी बनवाई। इसके बाद एडन रेचल से पूछता है कि क्या हम ये किसी और को दिखाएंगे, लेकिन रेचल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। वो एकदम चुप रहती है
और इसी के साथ ये हॉरर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।